हेलो दोस्तों, नमस्कार करते हैं एक नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत। और आज के इस नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:30 बजे के साथ। आज दोस्तों मैं जा रही हूँ हिंडोला खाल कुछ काम से। तो चलो चलते हैं, देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है। और आज मेरे ससुर जी भी आएंगे, थोड़ा सा काम है उनका बछेली खाल में। तो देखते हैं किस प्रकार से आज काम होता है। मैं चलती हूँ। तो दोस्तों अभी मैं निकल पड़ी हूँ हिंडोला खाल के लिए। और हमेशा की तरह ना आज भी मुझे यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं मिली। तो ये तो मेरे साथ हमेशा ही होता है। और अगर शुरुआत इतनी गंदी तरीके से हुई है तो आगे तो फिर ऐसे ही समझो। बट जिस काम के लिए मैं जा रही हूँ होपफुली वो हो जाए, बस इससे ज़्यादा मुझे क्या ही चाहिए, है ना। तो दोस्तों अभी मैं आ चुकी हूँ कहाँ से, हिंडोला खाल से। मैं वहाँ व्लॉग नहीं बना पाई। और अभी रात के ना शाम के 5:30 हो चुके हैं। तो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। मेरे 2 काम आ रखे हैं इस समय। एक आ रखा है चिलपड़ के लिए, एक आ रखा है कुरने के लिए। तो कुरन का है पंचायती चौक का, और चिलपड़ में है सीसी मार्ग का। तो जो अभी हमारा पंचायती चौक है वहाँ पे थोड़ा बगल में किसी का घर बन रहा है, हमारे जस्ट बगल में। तो अच्छा नहीं होता, अभी उनका काम 15-20 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद वहाँ शुरू करवाएंगे। सबसे पहले चिलपड़ की ओर देखेंगे। अभी यही देखते हैं कब तक आते हैं हमारे। तो फिर मैं आपको आगे आगे बताती रहूँगी जिस प्रकार से भी काम होगा। तो दोस्तों आज मैं जब सौड़ पानी गई थी तो वहाँ पे मेरे ससुर जी भी आए थे। तो वो ना कुछ सामान लेके आए हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे लिए मेरे ससुर जी दिलदार तो है, नो डाउट। बाकी सारे लोग कंजूस है मेरे घर में, इवन मैं भी। ये देखिए दोस्तों, खाने पीने की चीज़ें। तो दोस्तों सबसे पहले मेरे ससुर जी लेके आ रखे हैं यहाँ पे मेरे लिए चने, साथ में बंद रस। ये अभी मैंने इसको थोड़ा खाना अवॉइड कर दिया है, बट जब आ रखा है पर खा ही लूँगी। बट मैं आगे से ये चीज़ें नहीं खाऊंगी क्योंकि मैंने अभी सुना है इसमें अंडा मिला होता है। मैं खाती नहीं हूँ अंडा वगैरह, बट ये खा लूँगी, कोई बात नहीं। और ये इतनी सारी गुड़ पत्ती, ये भी बाकी तो मेरी बुक्स हैं, इनको मैं रख देती हूँ। पहले मैं इनको अंदर रख देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो वैसे इतनी चीज़ें ना कोई लाता नहीं है। ससुर जी ठीक है, मतलब हमारे घर में होनी भी चाहिए कोई खर्चीला, है ना। सारे कंजूस रहेंगे तो कैसे चलेगा है ना। तो ससुर जी का तहे दिल से धन्यवाद। वैसे मैं उनसे पर्सनली वैसे तो बात नहीं करती, बट चलो वीडियो के माध्यम से अगर देखेंगे तो ठीक है, नहीं भी देखेंगे तो कोई बात नहीं। और अभी ना मैं घर में अकेले हूँ। बाकी कल मिलती हूँ दोस्तों। अभी मैं ना बहुत थक चुकी हूँ, तो कल मिल लेंगे आपसे। बाय। और आज के इस नए ब्लॉग की शुरुआत दिन के 12 बजे से हो रही है। आज मैं आप सभी लोगों के साथ एक बात शेयर कर रही हूँ, और आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूँगी। तो दोस्तों मेरी एक फ्रेंड है पूजा राणा। मैंने पहले भी उनके ब्लॉग के बारे में आप सभी लोगों को बताया था, और फिर से बता रही हूँ क्योंकि ना जो उनका यूट्यूब चैनल है वो डिलीट हो गया है। और कितना बुरा लगता है ना जब आप इतने सालों से किसी चीज़ में मेहनत कर रहे हों और वो अचानक से आपसे छिन जाए, है ना। उनका चैनल मोनेटाइज भी हो गया था, अर्निंग हो रही थी उसमें। और उनके शायद $100 भी कंप्लीट होने वाले थे, उससे पहले पहले उनका चैनल डिलीट हो गया। क्योंकि उसमें ना जैसे लगातार 3 स्ट्राइक पड़ती हैं तो फिर उसके बाद यूट्यूब चैनल डिलीट हो जाता है। तो इसीलिए आप जब भी कोई वीडियो वगैरह पोस्ट करते हैं बहुत सोच समझ के डाला कीजिए, है ना। वैसे तो उनका कंटेंट जो भी था मतलब बढ़िया था, पर हो जाता है कभी जैसे कुछ सॉन्ग ऐसे होते हैं जिसमें स्ट्राइक वगैरह मार देते हैं। तो इसीलिए ज़्यादातर मैं भी अवॉइड ही करती हूँ अब कि मैं सॉन्ग जितना कम हो सके उतना कम ही सॉन्गों को यूज़ करूँ, है ना। मतलब वीडियो सॉन्ग से अच्छी तो दिखती हैं, बट उसमें ना क्लेम भी आ जाता है, कभी स्ट्राइक पड़ जाती है तो तब फिर क्या फ़ायदा है ऐसी मेहनत करके भी। तो उन्होंने ना अपना एक नया पेज बनाया है पूजा राणा नाम से।
तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ एक बार जाके फिर से उनके चैनल को जैसे आप पहले प्यार दे रहे थे दोबारा से वैसे ही सपोर्ट कीजिए। और अब उनको ना दोबारा से उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, उतनी के उससे ज़्यादा ही समझ लो। और बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है यार, है ना। मैं जब मेरे साथ हुआ था ना एक बार ऐसा, फेसबुक में हुआ था मेरे साथ, तो मेरे को तो मतलब 2-3 दिन तक मैं तो खाना ही नहीं खा पाई थी। तो चलो कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें ना क्या पता अच्छे के लिए हुई हों और उनके साथ भी कुछ अच्छा हो, ये जो नया पेज है उनको और ज़्यादा ग्रोथ उसमें हो जाए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पूजा राणा नाम से उनका यूट्यूब चैनल है, तो आप उनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी आगे आगे मैं ये व्लॉग कंटिन्यू करती रहूँगी, अभी फ़िलहाल तो मुझे यही बोलना था इसमें। तो दोस्तों इसी के साथ मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि मुझे ना बहुत ज़्यादा ना दुःख हो रहा है। जैसे ही हम एक जनप्रतिनिधि बने हैं तो अपने गाँव वालों के प्रति हमारी भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं। और जो सबसे बेसिक होता है कि जैसे गाँव वालों को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई तो उनकी मदद करना, उनके जो डॉक्यूमेंट्स वग़ैरह हैं वो बना देना। और काम की बात रही तो काम तो चलो आता रहेगा जब भी आएगा ना। पर दुःख इस चीज़ के लिए हो रहा है कि भई जैसे ना अभी गाँव में सबसे बेसिक है पेंशन लगाना लोगों की। अभी हमारे गाँव में कई सारे ऐसे लोग होंगे जो सच में जिनकी पेंशन लगनी चाहिए और दिहाड़ी मज़दूरी करके वो लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब बच्चे होंगे उनके तो वो कर रहे हैं नौकरी, तो कैसी हालातों में वो नौकरी कर रहे हैं, अपने परिवार को पाल रहे हैं, वही लोग भली-भाँति जान सकते हैं। पर मैं क्या कहना चाहती हूँ बताती हूँ, सीधे मुद्दे पे आती हूँ। जैसे कि दोस्तों हमारे गाँव के कई सारे ऐसे लोग हैं, कई कुछ विकलांग पेंशन के लिए, कुछ वृद्ध पेंशन के लिए जिनकी पेंशन लगनी थी बट नहीं लग पा रही है। मैं आपको बताऊँ ना, मैंने इतनी जगहों से कोशिश कर दी, मतलब जिस स्तर तक भी मैं कर सकती थी मैंने पूरे प्रयत्न किए बट फिर भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि अ, उसके लिए ना कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे आधार कार्ड हो गया, बैंक पासबुक हो गई, परिवार रजिस्टर की नकल हो गई और जो ग्राम सभा में प्रस्ताव जाता है उसकी कॉपी हो गई। चलो ये सारी चीज़ें हम इकट्ठा कर लेंगे, ये हमारे हाथ के काम हैं। पर सबसे मेन आय प्रमाण पत्र होता है और उसमें आय चाहिए होती है 4,000 रुपये मंथली, यानी कि 48,000 रुपये सालाना। तो जो आय प्रमाण पत्र बनता है वो बनता है परिवार रजिस्टर में सदस्यों के अनुसार। और अगर उसमें किसी का एक बेटा भी जॉब कर रहा है तो फिर उसका आय प्रमाण पत्र नहीं बन रहा। और हम ऐसे नहीं दोष नहीं दे सकते कि उसमें पटवारी जी की गलती है, क्योंकि नियमों के अनुसार देखा जाए तो पटवारी जी भी अपनी जगह सही है। पर आप लोग खुद ही सोचिए ना, अगर आज की डेट में किसी की 10-15 हज़ार रुपये भी सैलरी होगी या 20-30 हज़ार भी मान के चलो, 50 हज़ार भी मान के चलो, तब भी आज की डेट में कुछ नहीं होता भाई। पूरा अपना परिवार देखना होता है, फिर अपने माँ-बाप देखने होते हैं, सुख-दुःख कई चीज़ें होती हैं, है ना? आजकल क्या होगा दोस्तों आप खुद ही सोचो। कई सारे ऐसे अभी विकलांग भी हैं, विकलांग पेंशन भी लगनी थी गाँव में। और जब लोग बोलते हैं ना कि हमारी पेंशन लगा दो, और मेरे को बहुत दुःख होता है यार, बहुत ज़्यादा, मतलब कि या तो हम बनते ही नहीं जनप्रतिनिधि जब हम एक इतना छोटा काम भी किसी का नहीं करवा पा रहे। और मैंने इतनी जगह से मतलब कोशिश करी कि हो जाए, हो जाए, हो जाए, मतलब पूरा अपना 100% लगा दिया बट फिर भी नहीं हो पा रहा। तो मुझे दुःख तो है काफ़ी इस चीज़ का, है ना? और ना सरकार बताऊँ क्या करती है आगे से, घोषणा कर देती है, इतनी ये पेंशन दे दी हमने, वो पेंशन, ये योजना निकाल दी, पर उसके क्राइटेरिया तो बताते ही नहीं है कि इसमें क्या-क्या क्राइटेरिया हमने रखे हुए हैं, है ना? या फिर ऐसे भी तो कर सकती थी सरकार, चलो 4,000 आय प्रमाण पत्र जो चाहिए, ऐसे बोल देते पटवारी जी लोगों को कि पेंशन के लिए छूट दे दो, तो तब भी शायद हो जाता। है ना? तो बहुत, मतलब मैं क्या बताऊँ यार दोस्तों, मैं तो चाहती हूँ हमारे सबकी पेंशन लग जाए, है ना? जब सरकार दे रही है लाभ तो सबको मिलना चाहिए। और भाई बहुत बुरा लगता है यार मुझे, अगर मेरे से कोई एक छोटा काम बोल दे और मेरे से वो ना हो पाए ना, मैं पहले पूरी कोशिश करती हूँ कि हो जाए। अगर नहीं हो पाता तो मेरे को बहुत दुःख होता है, बहुत ज़्यादा। बट चलिए देखते हैं, अभी मुझे को तो बस काम स्टार्ट हो मेरा, देखते हैं अभी कब तक होता है। फिलहाल इस ब्लॉग को दोस्तों समाप्त कर देते हैं। मैं माफ़ी चाहती हूँ, आजकल मेरे ब्लॉग भी प्रॉपर नहीं आ रहे, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा मैं अकेले-अकेले क्या बनाऊँ, और कहीं जाना भी नहीं हो पा रहा है ऐसा, है ना? कुछ अच्छे कंटेंट हो तो तब तो वीडियो बनाने की भी इच्छा होती है, बट चलो देखते हैं। फिलहाल इस ब्लॉग को समाप्त कर देते हैं। कल मिलेंगे नए दिन के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर दोस्तों।